हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप मार्केट में बार बार फंसे हुए महसूस करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्राइस सेक्शन को पढ़ नहीं पाते हो, आप रीड नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसका नाम है मास्टर कैंडल। दोस्तों अगर ये आप मास्टर कैंडल को सीख जाते हो तो ट्रेडिंग स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन आपको इस वीडियो को ये सब सीखने के लिए एंड तक वॉच करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है काफ़ी हद तक, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस कैंडल को बड़े बड़े ऑपरेटर भी यूज करते हैं। तो आपको अगर इस कैंडल स्टिक को सीखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि मास्टर कैंडल क्या होती है और मास्टर कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करें चार्ट पे। एंड उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि चार्ट पे कैसे बनती है कैंडल, मास्टर कैंडल स्ट्रेटजी के फायदे क्या है। तो इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, सीखते हैं कि मास्टर कैंडल है क्या एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि मास्टर कैंडल स्ट्रेटजी है क्या। मास्टर कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो कि अगले 3-4 कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर में कवर कर लेती है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 कैंडल इसके कंप्लीटली इसके अंदर में है। मतलब कि जब दोस्तों मार्केट साइड बेज होती है तब एक बड़ी कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल, एंड अगली कैंडल छोटी कैंडल उसके अंदर में घूमती रहती है। देखो ये वाली कैंडल, प्राइस जब इस कैंडल के रेंज को ब्रेक करती है, ब्रेकआउट करती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों, जब मार्केट साइड बेज होती है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, चाहे रेड बने, लेकिन एक बड़ी कैंडल बनती है एंड अगली छोटी कैंडल उसी के अंदर में घूमती रहती है। देखो ये वाली कैंडल, इसके बाद भी अगर मार्केट इसी के अंदर घूमती रही तो ये मास्टर कैंडल बन जाएगी। देखिए अभी आप सब कुछ समझ जाओगे, बस आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी एडवांस लेवल में सिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि इसे चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चार्ट पे अगर आपको दोस्तों इसे पहचानना है तो सिंपल आपको वही काम करना है जिसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि आपको दोस्तों एक बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। कब? जब मार्केट दोस्तों साइड बेज होगी, तब आपको यहाँ पे एक कैंडल ढूंढनी है जो कि बड़ी कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद अगली 3-4 कैंडल को इसने यहाँ पे कंप्लीटली कवर किया हो। देखो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है। सिंपल दोस्तों आपको ये ढूंढना है। अगर आपको ये मिल जाता है चार्ट पे तो समझ जाना दोस्तों ये मास्टर कैंडल है। लेकिन आपको यहाँ पे तुरंत बाय नहीं करना है। प्राइस जब यहाँ पे इसकी हाई लो के रेंज को ब्रेक करेगी तो हमें दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेना होता है, लेकिन तुरंत आपको एंट्री नहीं ले लेना है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। प्राइस अगर यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना होता है। एंड अगर प्राइस यहाँ पे इसके लो को ब्रेक किया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग करना होता है। साइकोलॉजी इसका सिंपल है, इनडिसीजन कैंडल, यानी कि ऊपर होते हैं सेलर और नीचे होते हैं बायर। यहाँ पे और प्राइस को ये दोस्तों ऊपर पुश करते हैं और यहाँ पे नीचे पुश करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की नहीं चलती। कोई न कोई तो यहाँ पे जीतेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी जीतेगा वही यहाँ पे प्राइस को ले जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे बायर की जीत हुई है, तो यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बाइंग करना है आपको। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट वाली दोस्तों बड़ी कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद अगली 3-4 कैंडल इसके अंदर में कवर होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कि मास्टर कैंडल के फायदे क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ कहाँ ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मास्टर कैंडल, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है फर्स्ट वाली, उसकी हाई लो के रेंज के अंदर में अगर यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे लाइन डालोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल इसी के अंदर में बनी हुई है। लेकिन कम से कम 4-5 कैंडल, 3 कैंडल होनी चाहिए इसके अंदर में। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अगली जो दोस्तों 3-4 नेक्स्ट कैंडल है उसके अंदर में कंप्लीटली कवर होनी चाहिए, तो हम इसे कंसीडर करेंगे मास्टर कैंडल। लेकिन अभी यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि अभी यहाँ पे प्राइस देखो ब्रेक नहीं किया है इसके अंदर में, लेकिन जैसे दिख रहा है कि प्राइस देखिए अभी इसके अंदर में देखो घूम रही है, यहाँ पे जाके ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। अब जब दोस्तों ब्रेकआउट हुआ तो आपको फर्स्ट वाले कैंडल पे एंट्री तुरंत नहीं लेनी है, आपको वेट करना है दोस्तों इसकी हाई को ब्रेक कर दे फर्स्ट वाली के। देखो ये यहाँ पे अगर इसकी हाई को दोस्तों ब्रेक कर देती है, ठीक है, तब आपको यहाँ पे बाइंग करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके लो पे रख दो, वरना आप यहाँ पे रखो स्टॉप लॉस, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइव एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है ऐसे करके यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसकी हाई लो के रेंज के अंदर में देखो कंप्लीटली 3 कैंडल कवर है, ये 1 2 3, और यहाँ पे चौथी कैंडल ब्रेकआउट दिया है, यानी कि ब्रेकडाउन दिया है। देखो ये वाली
एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है प्राइस, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसके लो को ब्रेक करता है आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे तो दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है, यहाँ पे तो फेल हो गया पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न इसलिए फेल हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डिमांड जोन है। तो दोस्तों यहाँ से प्राइस तो ऊपर भागेगा ही भागेगा। जहाँ पे एंट्री ले रहे हो उसके ऊपर नीचे आसपास में देख लो कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद ही आप ट्रेड लो। यहाँ पे आप सेल करते हो तो यहाँ पे आपका टारगेट बहुत छोटा मिलता है यहाँ तक। ऐसी सिचुएशन में चाहो तो आप यहाँ पे एंट्री लेके छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे चार्ट पे हम और देखते हैं। इसका देखो यहाँ पे हाई लो रेंज रहा, ये यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एंड इसके अलावा देखो इसकी हाई लो के रेंज के अंदर में कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 कैंडल। छठवीं कैंडल यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन दिया है। जैसे ही प्राइस इसके लो को ब्रेक करता है देखो यहाँ पे आपको सेलिंग कर देना है। एंड अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे इसके हाई पे यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस कितना यहाँ पे नीचे गिरा है ये। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा सकता हूँ। कोई भी स्ट्रेटजी सीखा करो तो पहले आप खुद से टेस्ट किया करो कि कैसे कैसे काम करेगी, कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम कर रही है तो आपको ट्रेड करना है, लेकिन अगर आपको उस पर कन्फ्यूजन है तो आपको उस पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि भाई अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो आप उससे पैसे कैसे बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम ये जानते हैं कि अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो फायदे क्या हैं इसके। पहला फायदा तो आपको ये मिलेगा कि दोस्तों अगर मार्केट साइड बेज है तब भी ये वर्क करता है। सेकंड, स्टॉप लॉस छोटा होता है, प्रॉफिट बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको फायदा ही फायदा है। तीसरा है कि इसका एक्यूरेसी हाई है। अगर आप इसे यूज करते हो, आप इसे अच्छे से सीख जाते हो तो इसका एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो आप इसे दोस्तों कुछ ऐसे यूज कर सकते हो चार्ट पे मास्टर कैंडल को, ठीक है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप मास्टर कैंडल को यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग स्किल्स को काफी इंप्रूव करेगी ये कैंडल, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है।